हाँ जी, वेलकम बैक। लेक्चर 2 यूनिट 3 चैप्टर 2। बेटे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें इस बात पर। तो इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए एक बड़ा आसान सा रूल है, कई लोगों को याद भी हो सकता है, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है बताओ? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लगाना कैसे है? आंसर लेफ्ट हैंड से। एक तो ये ध्यान रखना बेटा, ये राइट हैंड से मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कईयों बार हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है? अपनी 3 फिंगर्स होती हैं, जरा ध्यान से देखो। इस फिंगर को क्या कहते हैं, नाम बताओ, बोलो। 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर। इस फिंगर को क्या कहते हैं? सेंट्रल फिंगर। और इसको कहते हैं थंब। ठीक है, तो आपको करना यह है, देखो ये बिल्कुल जैसे बंदूक बनाते हैं ना, ऐसे बनाने ला है। देखो बन गया। और इस उंगली को सीधा कर लेना, ऐसे। देखो ये सीधी है ऐसे, ये ऐसे है और ये ऐसे। तो इफ वी स्ट्रेच अवर 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन ध्यान कौन से हाथ के? लेफ्ट हैंड के। तो इफ वी स्ट्रेच अवर, बोलो बेटा, इफ वी स्ट्रेच अवर एक्सक्यूज मी, इफ वी स्ट्रेच अवर 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये बताए, ध्यान से सुनना, ये बताए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। 4 फिंगर एफ से स्टार्ट हो रहा है ना, 4 फिंगर एफ, 4 FORE 4 फिंगर फील्ड। सेंट्रल फिंगर सी से शुरू हो रहा है ना, ये बताए करंट की दिशा। तो थंब जो होता है ये थस्ट, TH से थंब, TH से थस्ट, थस्ट कहते हैं फोर्स को। तो ये फोर्स की दिशा को बताता है। एक बार फिर सुनो। तो इफ वी स्ट्रेच अवर 4 फिंगर, कॉमा, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ अवर लेफ्ट हैंड mutually perpendicular to each other, then if 4 finger points in the direction of field माने magnetic field, comma, central finger points in the direction of current, then thumb will indicate the direction of force acting on the conductor. इसी रूल को कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, क्या सबको समझ में आ गया है? तो इस रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बताओ भाई, क्या क्या बताया था? लेफ्ट हैंड से यूज करना है। ठीक है, तीनों फिंगर्स को कैसे रखना है? परपेंडिकुलर। 4 फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी, बताओ? 4 है ना, F से है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ठीक है, तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगी। सेंट्रल फिंगर किसकी दिशा बताएगी, बताओ? बोलो भाई। C से है ना, तो करंट की दिशा, जिधर करंट बह रही है कंडक्टर में, उस दिशा को बताएगी। और जो थंब है बेटे, थंब किससे स्टार्ट हो रहा है? TH से, तो ये बताएगा थस्ट की दिशा। आपको पता है थस्ट माने ही फोर्स होता है, तो ये फोर्स की दिशा बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप लोगों ने बात अगर ध्यान से सुनी हो तो ये आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी समझ में आ गया है। एक छोटी सी बात यहाँ और शेयर कर रहा हूँ इस लेक्चर में, बहुत छोटी सी एक बात और बता रहा हूँ बेटा, वो समझो। देखो बेटा, लॉरेंज फोर्स कई स्थितियों में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। क्या बताया मैंने? लॉरेंज फोर्स क्या प्रोवाइड कर सकता है? बोलो। प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उससे क्या होगा? अगर किसी चीज को वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा,
उसके चलने का रास्ता सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा कह सकता है एक तो सर लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला बता दीजिए, तो QVB साइन थीटा। एक सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बता दीजिए, mv स्क्वायर अपॉन r। पाथ कैसा हो गया है? सर्कुलर। पाथ ऑफ द पार्टिकल बिकम सर्कुलर। अब जरा एक बार इसको समझ लो तो इससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। जरा देखो बेटे, जैसे मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, 4 जगह मैंने घूमता हुआ दिखाया है। तो यहां अगर वेलोसिटी देखो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव Q चार्ज है इस पर। अच्छा ये बताओ, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जानते हो, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देते हैं। तो यहां वेलोसिटी चाहो ना तो ये होगी वेलोसिटी, यहां चाहो तो ये होगी। समझ में आ रहा है? ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। यहां चाहो तो यहां टेंजेंट खींच दो, ये होगी v3 वेक्टर। यहां चाहो तो यहां खींच दो, ये हो गया v4 वेक्टर। अब एक बात और मैं यहां क्लियर कर दूं, क्या ये v1 v2 v3 v4 वेक्टर रूप में बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो ये वेक्टर रूप में तो बराबर नहीं है। लेकिन कोई बच्चा कहे क्या v1 और v2 बराबर हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो इसीलिए वेक्टर रूप में बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है। मान लो ये मैग्नीट्यूड v है। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मुझे यहां पर लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, तो बताओ करंट किधर मानोगे? जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है वही करंट, तो ये वेलोसिटी है ना, यही एक्चुअली करंट की दिशा होगी। मान लो मैग्नेटिक फील्ड पूरे में लगा हुआ है और उसकी डायरेक्शन है ये, और एक आध जगह समझा देते हैं ये, और एक आध जगह समझ लो ये। तो बताओ ये किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो देखो जिधर करंट है उधर मैंने ये उंगली कर दी, देखो ध्यान से, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ये वाली उंगली दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है, देखो केयरफुली दिख रहा है, ये उंगली नीचे है, ये ए है। तो बताओ फोर्स किधर आ रहा है? देखो जरा इधर की तरफ, देखो ध्यान से केयरफुली, ये नीचे जा रही है, ये इधर जा रही है करंट की तरफ, देखो करंट की तरफ ये जा रही है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, जा रही है। अब अंगूठा देखना जरा, ये अंगूठा है, इधर है, इधर की तरफ। तो केयरफुली देखो कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है, और सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ऐसे ही यहां देखोगे तुम, तो इधर भी तुम देखोगे तो ये इधर आएगा फोर्स, इधर देखोगे तो इधर आएगा, हमेशा सेंटर की तरफ आएगा। यहां देखोगे तो इधर आएगा। तो लॉरेंज फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बच्चा कह सकता है सर यहां दिखाइए, तो देखो कॉपी को थोड़ा सा टर्न कर लेता हूं ताकि तुम्हें साफ दिखे। वो देखो, देखो दिख रहा है, देखो बच्चों, ये जा रही है, वेलोसिटी इधर है, तो ये करंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, देखो दिखा, देखो करंट इधर है, देखो देखो इस लाइन की सीध में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। अब मेरा अंगूठा देखना, अंगूठा अब आ रहा है, देखो किधर आ रहा है, देखो इधर आ रहा है, ये फोर्स की दिशा हो गई। देखो दिख पा रहा है क्या? दिख पा रहा है? खुद करके देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से बेटे लॉरेंज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कितने डिग्री पर लगता है? वेलोसिटी के 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये सारी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो सेकंड वीडियो में जरा सी चर्चा की है लॉरेंज फोर्स की। ठीक, ओके बच्चों।